दो कमरों का घर भाएं भाएं कर रहा था। रसोई के आगे छोटी सी बालकनी में औंधे पड़े बर्तनों की तरह ही संध्या दोनों हाथों में चटाई को भींच कर गुच्छू मुच्छू सी पड़ी थी। उसके हाथों की टूटी कांच की चूड़ियों के टुकड़े जमीन पर लावारिस लाशों की तरह पड़े हुए थे। कलाई पर जमा खून और खरोंचे देखकर उसे अपनी सोने की चूड़ियां फिर याद आ गईं। संध्या ने चटाई को हाथों से भींच लिया। उसकी सिसकियां फूट पड़ी। उसकी आंखों की कोर में ठहरी आंसुओं की बूंदें बह निकली। उसके तार तार हुए कपड़े गुजिश्ता रात की कहानी कहने लगे। बारिश अब थम चुकी थी। सिर्फ हवा में उसकी खुशबू थी या चिपचिपाते हुए माहौल में मुंडेरों पर ठहरी बूंदें। पत्तों पर विश्राम करते जलकण और कहीं कहीं बच्चे की तरह लुढ़क जाने पर टप से शोर करता जल उस अचेतावस्था में मानो उसे फिर सुनाई दिया। ठक ठक ठक। उसने अपने होंठ भींच कर चटाई और जोर से पकड़ ली और होंठों से हिकारत के साथ लफ्ज फूटे। फिर आया होगा हरामी। आंसू जोर जोर से बहने लगे। नाक के द्वार पूरी तरह से बंद थे। सिसकियों से उसकी छाती ऊपर नीचे हो रही थी। उसे लगा ठक ठक फिर हुई है। हिम्मत करके उसने चटाई छोड़कर अपनी दुखती बाहें फैलाई। कड़ कड़ की आवाज ऐसे हुई जैसे किसी दरख्त की टहनी टूटी हो। दर्द की एक लहर के साथ खरोंचों पर बने निशान खींचकर बहने लगे। खून खून, लाल लाल खून। उसने उन कतरों को देखकर कहा, माँ, मैं हार गई हूं। माँ, मैं अपने बेटे से हार गई हूं। सुबकते हुए फिर उसने बेमन से कहा, हाँ माँ, वैसे ही जैसे कभी तुम मुझसे हार गई थी। वक्त अपना बदला ले रहा है। जानती हो माँ, उसने क्या लिखा है? संध्या ने अपनी सुबकी को दुपट्टे के आंचल से ढकते हुए कहा, हाँ माँ, हाँ, यही लिखा है उसने। तुम्हारे पप्पू ने यह लिख दिया है माँ। सुनोगी? तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा। उस पर हाथ रखो और सुनो माँ। तुम्हारे पप्पू ने कुछ लिखने के बाद लिखा है, पापा की आदतें बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है माँ। सुन रही हो? कितनी बड़ी बात लिख गया तुम्हारा पप्पू माँ। तुम चाहे ना कहो, पर मुझे याद है। इसकी उम्र की थी मैंने भी तुम्हें यही कहा था। तब मैं कहाँ जानती थी मेरा बच्चा भी कल मुझसे यही कहेगा। अपने वक्त का हर कोई सिकंदर होता है माँ। आने वाले वक्त से बेखबर, जाने वाली बहार से अनजान, मोड़ पर गिरे पहाड़ से अनभिज्ञ। माँ, इसके भरोसे मैंने इसके बाप का हर जुल्म सहा और तुम्हारी शर्म से माँ, तुम्हारी शर्म और लिहाज के चप्पुओं से मैं वक्त की लहरें पीछे धकेलती रही। मैं जानती थी अगर पप्पू के बापू के जुल्मों का पता तुम्हें लग गया तो तुम बचोगी नहीं। तुम्हारे मरने का मुझे दुख ना होता, पर इस बात का दुख जरूर होता कि तुम वह सब जानकर मरी हो जिसे छुपाने के लिए मैं यह दुख बर्दाश्त करती रही। नहीं तो मैं बेटे की माँ थी, 2 वक्त की रोटी तो कमा लेती। अपना बेटा भी पाल सकने योग्य थी माँ मैं। अस्पताल का क्वार्टर भी मेरे ही नाम है। क्या सिर पर छत और चूल्हे में आग होने के बाद भी आग में जिंदा रहना जरूरी है? तुम्हारे घर का चूल्हा भी तो तुम्हारे ही दम से चलता था माँ। एक गाय पालकर उसका दूध बेचकर तुम आज इतने बड़े तबेले की मालकिन हो गई हो। बचपन में मैं जब तुम्हें गाय का दूध दुहते थानेदार के घर लोटा लेकर जाते देखती थी तो तुम पर बड़ा गुस्सा आता था। पेट भर दूध मिलने पर भी मैं वह सारा दूध खुद पी जाना चाहती थी। वह हमारी कपिला गाय का दूध था ना माँ। एक बार जब तुम दूध लेकर गई थी तब बापू ने मुझसे कहा था, तुम्हारी माँ ऐसी ही है, उसे अपनों से ज्यादा दूसरों का ध्यान रहता है। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था, पर यह ख्याल नहीं आया कि घर में बापू क्यों नहीं आटा लाते, तुम क्यों लाती हो। तब मैं सोचती थी जैसे माँ मुझे खिलाती है वैसे ही उसे बापू को भी खिलाना चाहिए। खिलाने वाली तो माँ ही होती है ना। और जब बापू तुम्हें घायल करके तुम्हारे पाँव की कड़ियाँ उतार कर ले गए और तुमने दहाड़ कर कहा था, घर चलाना मर्दों का काम होता है, तब मैं ये न समझ पाई थी कि घर को कैसे चलाना होता है। पर बापू ने हमेशा यह बात अनसुनी कर दी। जब तक वह ट्रेन से कटकर मर नहीं गया तब तक उसके नशे का खर्चा भी तुम ही चलाती थी। वह तुम्हें मारता था, बहुत मारता था, गाली देता था, फिर भी तुम उसे खाना देती थी। जब एक बार मैं सहम कर तुम्हें दरवाजे की ओर से देख रही थी तब साथ वाली मौसी ने तुम्हारे घावों पर हल्दी चूना लगाते हुए कहा था, जाने दो बंती, उसी की बदौलत तो गुलाबी दुपट्टा ओढ़कर चौक में बैठकर फुलके बनाती हो। दूसरी औरत के पास जाता है तो जाने दो, तुम्हारा क्या दे आता है, कुत्ता है कुत्ता।
तुमने घायल शेरनी की तरह सीधे बैठकर कहा था, मेरे पाँव की कड़ियाँ उसे देकर आया है, और जब जो चूड़ियाँ उड़ाना चाहता है वे संध्या की नानी ने उसके लिए दी थीं। रोज मेरे हाथ तोड़ता है। ये चूड़ियाँ वो खुद नहीं पहनेगा, उसी रांड को ले जाकर देगा। ये दर्द तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता। बड़ी आई चोटें सेकने वाली। तुम तो उल्टा चोट देकर जाती हो। मौसी खामोश सी तुम्हारी चोटों पर हल्दी चूना लगाती रही थी। उसके बेआवाज आंसू पिघलती बर्फ की तरह टप टप गिरते रहे थे। उसी वक्त मेरे जीवन में जैसे दिन चढ़ आया था। मेरी समझ में आया था, बापू जो चूड़ी माँ से रोज मांगता है वे असल में मेरी हैं। माँ पर अचानक प्यार उमड़ आया था और बापू की सूरत से नफरत होने लगी थी। और आज वही चूड़ियाँ उसका पति खून के कतरों में से उतार कर ले गया। उसकी कलाई फिर फूट पड़ी। इन चूड़ियों में से उसे अपनी बहू का सुंदर मुख दिखाई देता था। उसने चटाई पर आधे लेटकर अपने आंसू बह जाने दिए और वह रोती रोती बोली, माँ, तुमने कितनी मार सह कर अपनी बेटी के लिए चूड़ियाँ बचा कर रखी थी, पर मैं आज इन्हें अपनी बहू के लिए न बचा सकी। मैंने बहुत कोशिश की थी माँ, पर मैं हार गई। मेरी कलाई पर यह रिश्ता खून इस बात का गवाह है। तुम तो जानती हो वे चूड़ियाँ कितनी तंग थी। निर्दयी ने खाल ही खींच ली। माँ, अगर पप्पू ने वह खत न लिखा होता तो आज भी मैं चूड़ियाँ न उतरने देती, भले ही वह मुझे मार डालता। आज उसे छोड़कर तुम्हारे पास भी आने की हिम्मत आ जाती माँ, पर पप्पू पप्पू ने मेरे बदन की सारी सत्ता निचोड़ ली। मुझे दुख में देखकर हैरानगी और बेचारगी से फैलती तुम्हारी आंखों की बेबसी ने ही मुझे आधा मार डाला था। माँ, आज पप्पू के खत ने मुझे सारा ही मार डाला। अगर तुम्हारी बेचारगी को सह पाती माँ, तो इस राक्षस को तभी छोड़ देती जब इसने मार मार कर मेरे पेट के बच्चे को खत्म कर दिया था। वह लड़की थी ना माँ, मैं लड़की की माँ होना चाहती थी, पर फिर मैंने कभी बच्चा नहीं होने दिया। पर माँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, फिर भी यूं लगता है सभी माएँ जानती हैं सच क्या है, इसलिए वे ऊपर से झांकती टिप टाप की नाजुक परत को नहीं उखाड़ती। दिवाली के दिन जब इस निर्दयी ने मेरी बाह तोड़ी थी, तब मैंने तुम्हें कहा था मैं बाथरूम में फिसल गई थी, पर तुम्हारी आंखों में झांकता अविश्वास मेरी खिल्ली उड़ाता रहा था। मैं जब भी तुम्हें इसके बारे में बताना चाहती, भगवान के आगे गिड़गिड़ा कर मेरी सुख मांगती, तुम आगे आ जाती और तुम्हारी गुहार मुझे याद आती, भगवान, मेरी संधों को सुख देना। जो मैंने देखा है, जो मैंने सहा है, वह इसे ना दिखाना। मुझे हमेशा यही जुमला याद आता और दहलीज के बाहर मेरा कदम ठिठक कर रह जाता। माँ, तुम मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए बापू का अत्याचार सहती रही, पर मैंने ये सब अत्याचार तुम्हारे लिए सहे हैं माँ। हमेशा भगवान के आगे मेरे सुख के लिए तुम्हारा गिड़गिड़ाना मेरी राहत के दरवाजे बंद करता रहा। शादी से पहले जब मैं शफा खाने में देर से लौटती थी, तब तुम्हारे चेहरे पर फैली घृणा, गुस्से और हिकारत की ताब मैं ना ला सकती थी। तुम्हारी तरफ पीट करके बोला गया झूठ भी मुझे पर किसी शोहदे की टिप्पणी की तरह हंसता रहता था। फिर भी एक बार तुमने अपनी सारी घृणा पी कर मुझे समझाने की आखिरी कोशिश की थी, संधो, ये कंपाउंडर अच्छा आदमी नहीं है। अब तुम्हें क्या बताऊं, रब ही तुम्हारा रखवाला है। गुस्से से उबलती मैं कहीं यह भी जानती थी कि औरतें दबे स्वर में रघु की बातें करती हैं, पर रघु ने अपनी आंखों में मोहब्बत की चाशनी भरकर मुझसे कहा था, संधो, मैं तो गम गलत करने के लिए कभी कभी 2 घूंट शराब जरूर पी लेता हूँ, पर किसी औरत की तरफ मैंने आंख उठाकर नहीं देखा। जब तुम्हारे गांव की लड़कियां अबॉर्शन करवाने आ जाती हैं, तब मुझे बड़ी दया आती है। अब देखो ना, रहमत को अबॉर्शन ही करवाने आई थी। जब मैं उसे अबॉर्शन के टेबल पर ले गया, तब उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं उसकी इज्जत लूटना चाहता हूँ। अरे कौन सी इज्जत? देखो संधो, कितना झूठ है। अगर मैं सच्चाई बता दूं तो क्या उसे कोई गांव में रहने देगा? नहीं ना। बस यूं समझो कि मुझे उस पर तरस आ गया। लोगों के मुंह में बंद नहीं करवा सकता। तब मेरे मन में एक सवाल उठा था, अगर उसने अबॉर्शन नहीं करवाया तो फिर उसे बच्चा क्यों ना हुआ? पर इस तरह की फिजूल सी बातों को मोहब्बत की तूफानी रेला पीछे धकेल देता था। जब संधो गांव में 10वीं पास करने वाली पहली अकेली लड़की थी, तब इसी रघु ने दौरे पर आए डॉक्टर को कहकर
इसे नर्स की ट्रेनिंग के लिए भिजवाया था। तब तो माँ तुम भी बहुत खुश हुई थी ना, पर तुम और मैं दोनों ही ये नहीं जानती थी मुझे ट्रेनिंग पर भिजवा कर वह बरसों मास्टर की बेटी को शादी का झांसा देता रहा, और जब उसकी शादी हो गई तब उससे पैसे ऐंठता रहा। ये मुझे खुद मास्टर की बेटी ने बताया था, पर तब मुझे रघु के सिवा कुछ और दिखाई ही न देता था। पर हाँ, हमारी शादी के बाद रघु ने उसे ब्लैकमेल करना बंद कर दिया था। ब्लैकमेल तुम नहीं समझोगी माँ, तुम सारी उम्र ब्लैकमेल होती रही हो। तुम्हें तब समझ ना आया तो अब क्या समझ आएगा। क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें, ये सब जिल्लत की कहानियां हैं। तुम ना ही सुनो तो अच्छा है। डॉक्टर वर्मा के साथ जब इसने मुझ पर तोहमत लगाई तो मैंने घृणा और गुस्से के मारे अस्पताल जाना बंद कर दिया। थोड़े दिन के बाद जब 2-3 फाके लगे तो मुझे फिर नौकरी पर जाना पड़ा। पप्पू कहता, माँ दूध दो ना। मैं कहती पैसे नहीं है। वह कहता, पैसे बाजार से खरीद लाओ ना। मुझे उसकी बातों पर तरस आ जाता और प्यार भी। पर इसका बाप उन दिनों फिर गायब हो गया और मैंने अस्पताल जाना शुरू कर दिया। कोई भी डॉक्टर मुझे अपने वार्ड में नहीं रखना चाहता था। मैं अपराधनी सी नौकरी पर जाती रही थी। इतनी बेमुरव्वत मैंने किसके लिए सही? तुम्हारे लिए माँ, तुम्हारे और पप्पू के लिए। और माँ आज आज जानती हो उसने मुझे क्या लिखा है माँ? उसने मेरी जात को गाली दी है। उसने लिखा है मैं डॉक्टर वर्मा की रखेल थी। उसने लिखा है माँ, मैं तुम्हें नफरत करता हूँ, मुझे ऐसी माँ नहीं चाहिए। और माँ उसने लिखा है मैं नहीं जानता कि मैं किसका बेटा हूँ। और मत पूछो क्या क्या लिखा है। ये रघु पिछले 8-10 दिन से गायब था तो मैंने सुख की सांस ली थी। मेरी रसोई के बर्तन चमकने लगे थे। मेरे आंगन की धूप मीठी हो गई थी। मेरे घर में हवा सहमी ठिठकी झिझकती द्वार से लौटती न थी। भीतर जाकर एक जवान लड़की की तरह घूमती और ठकेलियां करती थी। मेरे बाल बिखर कर मुझे छेड़ते थे। मैं खुशी से खिल जाती थी। तभी पहले आई पप्पू की चिट्ठी और फिर आया यमदूत, तुम्हारा जामाता। तुम ठीक ही कहती थी माँ, यमदूत से ही जामाता बनता है, बना है। इसने घर में घुसते ही घर की पूरी सांस रोक दी और बैठा भी नहीं, बादलों की गड़गड़ाहट की तरह बोला, जिस बेटे पर तुम्हें नाज था वो अब जान गया है। वो तुम्हारे मुंह पर थूकेगा भी नहीं। ला, अब ये चूड़ियां मुझे दे दे। अब तो उसकी बहू तुम्हारे गंदे हाथों की ये चूड़ियां कभी नहीं पहनेगी। ला मुझे दे, कम से कम मैं इनका सदुपयोग कर सकता हूं। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे जितनी घृणा रघु पर हुई उतनी पहले कभी न हुई। पप्पू का रहस्य मेरे सामने खुल गया था। जिस पप्पू की सेंध सेंध कर रखा था, जिसके भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगा दिया था, उसने मेरी उम्मीद का दिया बुझाने के लिए एक सांस का भी इस्तेमाल न किया। मेरा सारा मोह बह गया और उसकी साथ ही बेदर्दी से रघु ने मेरे हाथ से चूड़ियां उतार ली। मैंने तो पप्पू को बाप से बचाकर रखना चाहा, पर कहाँ बचा पाई। संध्या फिर चटाई पर औंधी होकर लोटपोट हो गई और बड़ी बेचारगी से कहने लगी, मैं हार गई हूँ माँ, मैं हार गई, मैं सच में हार गई। तुमसे सब कुछ छुपा कर रखने का जो मेरा संकल्प था वो भी हार गया। अब तुम सब जान जाओगी, पर मैं कब तक फिसलती बात को पकड़ कर रखूं? तुम मर जाओ माँ, ताकि मैं मुक्त हो जाऊं। मैं कब आजाद हो सकूंगी? माँ के मरने की बात अपने ही मुंह से सुनकर संध्या जोर जोर से रोने लगी। माँ, तुम्हारे लिए क्या क्या सहती रही। मैं जानती थी रघु का असली चेहरा देखकर तुम बचोगी नहीं, पर मैं अब थक गई हूँ। अब मुझे पप्पू की भी कोई शर्म नहीं, तुम्हारा कोई लिहाज नहीं। हाँ, सब जान जाओ, सबको मालूम होना चाहिए कि मैं कितनी फरमाबरदार बेटी रही हूँ। मैंने अपनी माँ को कभी नहीं बताया मेरी बाह कैसे टूटी, मेरे माथे पर टांके कैसे आए, मेरी हंसुली कैसे गुम हुई, मेरे पैरों से कड़ियाँ कौन खींच ले गया। माँ, माँ, मैंने वो सब सहा जो तुम सहती रही, पर क्या हुआ? सब बह गया। मैं तुम्हारे मरने की दुआ नहीं करती, तुम्हारे मुक्त होने की फरियाद कर रही हूँ। तुम्हारी मुक्ति में ही मेरी आज़ादी है। माँ, जिस दिन रघु ने बरामदे से पप्पू की दोनों टांगे लटकाकर फेंकने की धमकी दी थी ना, उसी दिन मैंने इसे तुम्हारी सफ़ेद चांदी के रुपए की पोटली थमाई थी। वो गुम नहीं हुई थी माँ, इसी हरामी को उसकी दरकार थी। मैंने सच को छुपाने के लिए हमेशा तुमसे झूठ बोला, मेरे पास और कोई चारा ही न था। ठक ठक ठक, इतनी हल्की ठक ठक रघु की नहीं हो सकती। अब तो उठना ही पड़ेगा। पता नहीं इतने मुंह सवेरे कौन आया है। संध्या ने उठने की कोशिश की, दुपट्टे से छलनी जिस्म को ढका और लड़खड़ाती हुई दरवाजे तक पहुंची।
द्वार पर तारवाला खड़ा था। कभी इसकी पत्नी की पहली जजगी की संध्या ने रात दिन जाग कर उसकी डिलीवरी कराई थी। तारवाला भौचक सा उसे देखता रहा। उसने डरते डरते कहा, बहन जी, क्या बीमार हैं? रात में भी 2 बार द्वार खटखटाया, किसी ने खोला नहीं। मैंने सोचा आप सोई होंगी, सुबह आऊँगा। तार ले लीजिए। संध्या के हाथ कांपने लगे। ये तार कहीं माँ का तो नहीं है? उसके मन में कुछ घुड़का। उसने कहा, माँ, तुम मरना नहीं। नहीं माँ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी माँ, पर तुम मरना नहीं। मुझे तुमसे बल मिलता है माँ। उसने सोचकर डरते डरते तार खोली और दीवार से घिसटती घिसटती चौखट पर बेहोश हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। नमस्कार।